वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी होने वाली है बिल ऑफ मटेरियल के ऊपर। यानी ये जो फीचर्स टैली प्राइम के अंदर आता है बिल ऑफ मटेरियल का, इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और इसका यूज़ करने के लिए आपको किस किस तरह के स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं बिल ऑफ मटेरियल। पहले हम बात करते हैं फीचर्स की। इस फीचर में होता क्या है? बेसिकली जब आप कोई आइटम को मैन्युफैक्चर करते हो, यानी अगर सामान को मैन्युफैक्चर करती है, तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल ज़रूर होता है। जैसे इसमें हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं ये मटेरियल, जो आपको दिखाया गया, हम यहाँ पे बनाएँगे डेल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को असेंबल करने के लिए जो हमें चाहिए होता है, वो सारा सामान आपके सामने है। तो किस तरह से स्टेप्स को फ़ॉलो करना होगा, पहले बात करेंगे इस फीचर को एक्टिवेट करने की। टेली प्राइम के इंटरफ़ेस में आ जाते हैं। इस कंपनी को शट करने के लिए मैंने आपको कई बार बताया भी है कि आप F3 बटन पे जाकर यहाँ से लेंगे शट कंपनी और उसको शट डाउन कर देंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ से कंपनी बनाओगे, तो कंपनी नई बनाने के लिए, क्योंकि मैं जो फीचर इस्तेमाल करने वाला हूँ उसको मैं नई कंपनी में करके दिखाऊँगा। हम लेंगे यहाँ से क्रिएट कंपनी और मैंने लिखा यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल। इस नाम से मैंने ये कंपनी क्रिएट कर ली और यहाँ पर इसकी अपनी स्टेट और कंपनी का इंडिया दे सकते हैं। उसके बाद हम जीएसटी के फीचर को फिलहाल नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। कंपनी को क्रिएट करने के बाद पहला फीचर आता है आपका इसको एक्टिवेट करना। तो कंपनी के अंदर जो आपका फीचर होता है F12 से आता है कॉन्फ़िगर। तो उसे कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको फीचर दिखाई देगा बिल ऑफ मटेरियल और ये आपको स्टॉक आइटम के अंदर दिखाई देगा। यानी जब आप कोई आइटम बनाओगे ड्यूरिंग स्टॉक आइटम क्रिएशन, उसके अंदर आपको बटन दबाना होगा F12। वहाँ से आपको ये ऑप्शन ये फीचर यूज़ करना पड़ेगा, सेट कंपोनेंट यूनिट्स, जिसमें आइटम का नाम होता है बिल ऑफ मटेरियल। स्टॉक आइटम के अंदर इसे यस करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट्स का आपको यस करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, आइटम को क्रिएट करना है। वी नीड टू क्रिएट स्टॉक आइटम। तो चलिए टैली में चलते हैं। टैली के अंदर आने के बाद आपको जाना है क्रिएट वाले ऑप्शन में और जाना होगा आपको स्टॉक आइटम के अंदर। स्टॉक आइटम में हमें बनाना है आइटम डेल कंप्यूटर्स करके। मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद का अगला स्टेटस। हमें बनाना है पहले ये कंप्यूटर के नाम से। तो हमने आइटम का नाम रखा कंप्यूटर, एंटर किया। ब्रांड नेम रखा इसका डेल। कैटेगरी रखी मैंने इसकी i5। यूनिट रखी मैंने इसकी पीसीज। यहाँ पर ये फीचर नहीं मिल रहा जो मेरी स्क्रीन पर आपको देख पा रहे हैं आप। अंडर के बाद यूनिट और एडिशनल डिटेल्स में ऑप्शन आता है बिल ऑफ मटेरियल स्टैंडर्ड रेट्स का। पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ तो मेरे स्क्रीनशॉट मैंने दिखा रखा है। पर टैली प्राइम में अगर आपको नहीं मिलता है फीचर्स, तो आप क्या करोगे, यहीं से जाओगे आप कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल का, ये वाला सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम्स। इसको आपको यस कराना है और साथ ही आपको बाइंग एंड सेलिंग रेट्स को भी यस करना है। इतना करने के बाद आपके सामने फीचर्स खुल जाएंगे। अब आपको देखना है कि इन दोनों आइटम, इस वाले आइटम को बनाते टाइम आपको कौन सा फीचर्स लेना है। मैंने यहाँ पे कैटेगरी को ओपन कर रखा है। आप चाहो तो कैटेगरी को बंद भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो वो कैटेगरी का ऑप्शन भी उसी फीचर से बंद होगा, क्लोज होगा। F12 बटन दबाकर यहाँ से आ जाता है आपका कैटेगरी ऑप्शन। क्योंकि मेरा ये यस है, इस वजह से मेरे सामने सिस्टम के अंदर दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल कैटेगरी डाल दी, उससे कोई इशू नहीं होता। अब बात करेंगे इस फीचर को यस करना है या नो करना है। तो सबसे पहले आपको बिल ऑफ मटेरियल फीचर को यस करना पड़ेगा। तो हम इसको यस करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपके सामने वो स्क्रीन खुलेगी जो सेकेंडरी आपको दिख रही है। इस स्क्रीन के अंदर आपको लिखना होगा डेल कंप्यूटर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है आपको इसका नाम डेल कंप्यूटर। तो हम वही टाइप करते हैं यहाँ पर, उसका ब्रांड नेम डेल कंप्यूटर।
अब आपसे मालूम करेगा ये वाली स्क्रीन, यानी कंपोनेंट्स कंप्यूटर हो गया, बिल ऑफ मटेरियल नेम डेल कंप्यूटर हो गया, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर आप कितनी मैन्युफैक्चर करने वाले हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने दिखाया यहाँ पर 1 पीस, यानी अगर 1 पीस मैन्युफैक्चर करेंगे तो क्या-क्या सामान लगने वाला है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम पहले यहाँ पे डालते हैं यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में 1 पीस, यानी 1 एंटर कर देंगे। और उसके बाद अब आपसे आइटम क्रिएट करने के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि जो सामान मैं यहाँ पर बना रहा हूँ वो मेरे पास नहीं बना हुआ। एक चीज़ आप और ध्यान से देखेंगे कि हमें एक फीचर की और नीड होगी जिसका नाम गोडाउन होता है, जो कि मैंने यहाँ पर फीचर एक्टिवेट नहीं करा रखा। तो पहले मैं इसको बैक करता हूँ, एस्केप बटन दबा के वापस आता हूँ, यानी ये आइटम क्रिएट करने से भी पहले चले जाते हैं। तो सबसे पहला काम होगा आपका गोडाउन क्रिएट करना, जिसे हम गोडाउन में से जाके बनाते हैं। गोडाउन में मैं आपको दिखा दूँ कि किस नाम से गोडाउन है। रॉ मटेरियल करके हमारा गोडाउन होगा ये वाला। तो पहले मैं वो बना लेता हूँ, एक क्रिएट करता हूँ नया। किस तरीके से, आप क्रिएट में ही जाओगे, यहाँ से जाओगे गोडाउन के अंदर, यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करोगे और बनाओगे रॉ मटेरियल। आगे जाके क्या मिलेगा हमें, फिनिश गुड, तो मैं वो भी बना लेता हूँ पहले से। बैक आ जाते हैं हम, अब चलते हैं आइटम बनाने के लिए। आइटम का नाम मैंने बना के सेव नहीं किया था, इसलिए मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। ब्रांड नेम मेरे सेव हो चुके थे, डेल, i5 और पीस। बिल ऑफ मटेरियल को यस करना पड़ेगा, यहाँ लिखा जाएगा डेल कंप्यूटर्स। यूनिट आएगी हमारी 1 पीस। आइटम का नेम आएगा हमारा नया जो मैं बनाने वाला हूँ। आइटम है हमारा सीबीयू कैबिनेट। तो एक कंप्यूटर को बनाने में जितना मटेरियल लगेगा वो सारा रॉ मटेरियल होगा। उससे एक सिस्टम, एक प्रोसेसर हमारा जो होगा डेल i5 कंप्यूटर हमारा असेंबल किया जाएगा। तो इसके लिए मुझे आइटम का नाम देना पड़ेगा, सीपीयू कैबिनेट बनाना पड़ेगा क्योंकि बना हुआ नहीं है। रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, कूलिंग फैन, मदरबोर्ड, एलईडी, यूपीएस और स्पीकर, ये सब मुझे बनाने पड़ेंगे, जो कि रखूंगा मैं अंडर रॉ मटेरियल के। उनकी क्वांटिटी इतनी होगी एक कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। आइटम बनाने के लिए मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है क्रिएट वाला, या मैं ऑल्ट सी भी कर सकता हूँ, ऑल्ट प्लस सी बटन दबा के भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल करते हैं हम इसका नाम सीपीयू कैबिनेट। ब्रांड नेम में कुछ नहीं डालता, एंटर एंटर करके चलता हूँ, पीस में डाल देता हूँ फिलहाल। और क्या करना है आपको कि यहाँ पर इसका सेलिंग रेट दिखाना है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा। जैसे आप कोई आइटम बनाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर आप रॉ मटेरियल बनाते हो, डिस्प्ले या किसी भी ब्रांड का कोई आइटम बनाते हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो इस तरीके से हम उस आइटम का ये डिटेल डालेंगे, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट डाल देते हैं हम यहाँ पर। तो आप लोग सब ध्यान से देखेंगे कि इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट कितने कितने डालूंगा मैं। इसलिए आपको जितने भी रॉ मटेरियल बनाने हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा जो फिनिश गुड है वो ये वाला है। रॉ मटेरियल मैं बनाने वाला हूँ, तो रॉ मटेरियल पे यस होगा आपका स्टेलिंग रेट्स, सीपीयू कैबिनेट, पीसीस में जाएगा। बिल ऑफ मटेरियल तो यस होगा कंप्यूटर वाले आइटम पे, यानी जो आपका ये फीचर है बिल ऑफ मटेरियल, वो यस करना है आपको इस आइटम पर, जो मेन आइटम होगा आपका। और बाकी का आइटम पर आपको यस करना है ये सेकंड वाला फीचर, अल्टर स्टैंडर्ड रेट्स। तो अब वही मैं करने वाला हूँ, सेट करूंगा इसको यस। यहाँ पर दूंगा सीपीयू कैबिनेट आती है मेरी 1500 रुपये की। अब मैंने एंटर कर दिया। इतना करने के बाद लेना है मुझे रॉ मटेरियल और यूनिट रखनी है उसकी एक। इसी तरीके से अगला आइटम का नाम आएगा हमारा रैम। रॉ मटेरियल 2 पीस जाएंगे। हार्ड डिस्क रॉ मटेरियल 1 पीस जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको भी। एक और बनाते हैं रैम। कैटेगरी होगी इसकी 8 GB रैम। पीसीस रखूंगा मैं यूनिट में, और रेट रखूंगा स्टैंडर्ड रेट वाले। 8 GB रैम की कॉस्ट मेरी है 1100 रुपये। और मैं 16 GB रैम बनाने लगाने वाला हूँ कंप्यूटर, तो मेरे पीस रहेंगे 2, यानी 16 GB रैम का कंप्यूटर होगा। अगला है हार्ड डिस्क। यहाँ पर जाएगा पीसीस और इसके यस होंगे स्टैंडर्ड रेट्स। हार्ड डिस्क में दूंगा मैं 2500 रुपये की हार्ड डिस्क। ये भी जाएगा रॉ मटेरियल में 1 पीस।
अगला आइटम क्या है हम देख लेते हैं एक बार। सीपीयू कूलिंग फैन, मदरबोर्ड, एलईडी, यूपीएस, स्पीकर। तो पहले सीपीयू कूलिंग फैन बनाना है 1 पीस, मदरबोर्ड लगेगा 1 पीस, एलईडी लगेगी 1 पीस, यूपीएस लगेगा 1 पीस और स्पीकर होंगे 2 पीस। तो चलिए हम करते हैं। ऑल्ट सी या क्रिएट से जाके बनाएंगे सीपीयू कूलिंग फैन, पीसीस में जाएगा और इसे यस कर देंगे। 800 रुपये का ये फैन आता है। रॉ मटेरियल में जाएगा और 1 पीस लगेगा। उसके बाद अगला सामान हमारा है सीपीयू के बाद मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के बाद एलईडी। तो बनाते हैं इसको भी। मदरबोर्ड, बाकी कैटेगरी आप डाल सकते हैं, मैं फिलहाल इसको नो रखता हूँ अभी। मदरबोर्ड लगाया हमने, 6500 रुपये का इसमें आता है। रॉ मटेरियल में डाला इसको और 1 पीस लगेगा। उसके बाद बनेगा एक एलईडी, एलईडी 22 इंची है, 24 इंची है या 18 इंची है, वो आप देख सकते हैं, अपने आप डाल दीजिएगा। यहाँ रखा मैंने एलईडी का रेट 4500 रुपये। ये जाएगा रॉ मटेरियल में और 1 पीस लगेगी एलईडी। अगला आइटम का नाम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। एलईडी के बाद आएगा यूपीएस, उसके बाद होगा लास्ट स्पीकर। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। यूपीएस, यूपीएस हमारा बैटरी का काम करेगा पावर सप्लाई देने के लिए। पीसीस में जाएगा, यूनिट रखेंगे इसकी हम पीसीस और रेट रखेंगे इसके 1800 रुपये, एक यूपीएस के। रॉ मटेरियल में जाएगा और 1 पीस लगेगा और लास्ट होंगे स्पीकर्स। स्पीकर्स में रखूंगा 2। तो स्पीकर जाएंगे मेरे यहाँ पर पीसीस में सेम, और इसका रेट रखा जाएगा, एक स्पीकर का रेट है 600 रुपये, तो 2 के होंगे 1200 रुपये। तो मैं फिलहाल एक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। रॉ मटेरियल में जाएगा और पीस लगेंगे 2, तो यानी 1200 रुपये के स्पीकर लग जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये काम होगा। तो जो मैंने स्क्रीन आपके सामने ये बनाकर दिखा रखी है, वो काम आपको यहाँ पर इस तरीके से करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको ये रेट डालने होंगे, तब जाके वो एक्सेप्ट करना है और बाकी से सेव कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको परचेज करना है रॉ मटेरियल, ताकि वो स्टोर के अंदर आपका रॉ मटेरियल आ जाए। तो वो भी हम करेंगे। पहले टेलीप्राइमरीज वाले फीचर्स को एंटर करते हुए इसे सेव कर लेते हैं, ताकि ये वाली एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो जाए जो हमने इसमें सेव किया। ये एंट्री नहीं है, इसके अंदर के फीचर्स हैं। और इस वाले फीचर पर जो आइटम होगा कंप्यूटर, हमारा मेन कंप्यूटर, उस पर बिल ऑफ मटेरियल यस करना है, याद रखिएगा। और इसके अंदर जो आप बनाओगे ये सारे आइटम, इन पर आपको यस करना होगा स्टैंडर्ड रेट, यानी ये वाला फीचर्स। मेन आइटम पे बिल ऑफ मटेरियल, और जो इसके अंदर वाले रॉ मटेरियल होंगे उन पे लगना आपको स्टैंडर्ड रेट सही करना पड़ेगा। इतना करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक आइटम पे सेट हो गया कि एक आइटम बनाने में क्या क्या लगने वाला है, और उस पर कौन कौन से सामान लगेंगे, कितने रेट के उसके होंगे। परचेज करेंगे वाउचर्स में जाकर स्टॉक्स को। तो रॉ मटेरियल लेने के लिए मैं जाऊंगा F9 से। मैं फिलहाल कैश पे ले लेता हूँ, बिल नंबर कुछ भी दे दूंगा। कैश पे परचेज कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। एक परचेज का लेजर आएगा, परचेज अकाउंट में हमेशा जाता है ये। आइटम लिए जाएंगे ये वाले जो मुझे बनाने हैं, पर कंप्यूटर नहीं लेना, कंप्यूटर तो बनाना पड़ेगा। सीपीयू लिए मैंने, मान लो रॉ मटेरियल में लिए मैंने सारे ये 2 पीस। रेट अपने आप आता रहेगा क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड रेट में सेट कर रखा है। सीपीयू कैबिनेट हो चुका। सीपीयू कूलिंग फैन लेना पड़ेगा रॉ मटेरियल के अंदर, ये भी 2 पीस लिए। रेट अपने आप आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने ये सब सेट कर रखा है स्टैंडर्ड रेट के अंदर, जो अभी अभी आपके सामने किया था। हार्ड डिस्क लिए जाएंगी रॉ मटेरियल के अंदर, और 2 पीस ही ये लूंगा। अगला आइटम आएगा हमारा एलईडी, ये भी रॉ मटेरियल में जाएगी। 2 पीस रखूंगा क्योंकि मैं 2 पीस से 2 कंप्यूटर असेंबल करने वाला हूँ। उसके बाद क्या होगा कि आप लेना है मदरबोर्ड, ये भी रॉ मटेरियल में जाएगा, 2 पीसेस। उसके बाद आएगा रैम, रैम लूंगा 4 पीसेस, क्योंकि 1 पीसेस के अंदर लगाया था मैंने 2। आपको मैं दिखा देता हूँ, जब हमने ये वाला काम किया था तो एक सीपीयू या कंप्यूटर बनाने के लिए 2 पीसेस रैम का इस्तेमाल हुआ था और 2 ही स्पीकर का इस्तेमाल हुआ था। तो एक के लिए 2 चाहिए और 2 के लिए 4 पीस चाहिए। तो 4 पीस रैम चाहिए हमें और 4 पीस स्पीकर चाहिए 2 कंप्यूटर के लिए।
तो रैम रॉ मटेरियल में जाएगा और यूनिट रहेगा 4 पीसेस। क्योंकि अभी हम बना नहीं रहे, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं। स्पीकर लेंगे हम यहाँ पर 4 पीसेस। इसी तरीके से यूपीएस लेंगे 2 पीसेस। तो ये सामान जो हमने परचेज किया है 20 पीसेस का, इससे हम 2 कंप्यूटर बनाने वाले हैं। क्योंकि 4 पीसेस इसलिए हैं, एक कंप्यूटर में 2 रैम लगेंगी तो 2 में लगेंगी 4। ऐसे ही यूपीएस में एक कंप्यूटर में 2 रैम लगेंगी तो सॉरी, स्पीकर में एक कंप्यूटर में 2 स्पीकर लगेंगे तो 4 में 2 में लगेंगे 4 स्पीकर। इस तरीके से हमने 2 कंप्यूटर बनाने वाला मटेरियल परचेज कर लिया, जो कि रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है। ये हमारा स्टॉक समरी में आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया। अब इतना आ जाने के बाद आपको क्या करना है, एक वाउचर बनाना होगा। वाउचर के अंदर मैन्युफैक्चर करना होता है। तो वो क्या होगा, स्टेप्स देखेंगे आप एक बार। हमने ये वाला काम पूरा कर लिया। रॉ मटेरियल के अंदर गोडाउन के थ्रू इस रॉ मटेरियल को परचेज करके स्टोर में लेकर आ गए। अब हमें क्या करना है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बट वी डोंट हैव वाउचर, देन वी क्रिएट वाउचर्स। यानी कि इसमें बताया गया हम जो वाउचर बनाने वाले हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से होता नहीं है वो। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली से जाना है आपको क्रिएट में, और यहाँ से जाना है वाउचर टाइप के अंदर। तो चलिए टेलीग्राम में चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली से जाना है आपको क्रिएट, और यहाँ से जाना है वाउचर टाइप में। किस नाम से ये वाउचर बनेगा, क्या क्या सेटिंग्स होगी, आप एक बार देख लेंगे। वाउचर का नाम होगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो चलिए हम लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ये जाएगा हमारा स्टॉक जनरल के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, स्टॉक जनरल। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर ये स्टॉक जनरल। और क्या क्या सेटिंग्स करनी है वो सब मैंने मेंशन कर दी। सिर्फ एक फीचर होगा ये वाला, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करना पड़ेगा। तो मैं इस फीचर को यस करूंगा, बाकी को कुछ नहीं करूंगा। यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस फीचर को आपको यस करना पड़ेगा। तो ये वाला फीचर यस करने के बाद आप एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और सेव कर देंगे। बैक आ जाएंगे, अब चलेंगे वाउचर्स में। वाउचर को ओपन करने का तरीका क्या होता है आपको ये भी दिखाता हूँ मैं। जब आप वाउचर्स में जाएंगे तो आपको प्रेस करना है ऑल्ट प्लस F7। ऑल्ट F7 प्रेस करने के बाद आपके सामने आएगा वाउचर। लेना है हमें यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग जनरल। बाय डिफॉल्ट तो ये खुलता है, पर जब आप ऑल्ट F7 दबाओगे वाउचर खुद से बनाने के बाद, तो आपको सिलेक्ट करना है ये वाला वाउचर। अब क्या करना है कि यहाँ पर आपको लेना आइटम का नाम, स्पेस दबाएंगे। हमारे पास ये सारे पीसेस हैं। इन पीसेस से हम बनाने वाले हैं 2 कंप्यूटर। तो फिलहाल जैसे मैं एक बनाता हूँ और ये जाएगा मेरा फिनिश गुड में। जो सामान बन के तैयार होता है वो जाता है फिनिश गुड के अंदर। मैंने लेना है क्वांटिटी 1, तो 1 के हिसाब से सारा सामान लग जाएगा। एक कंप्यूटर में ये सब सामान आएगा, इस गोडाउन से आएगा, और इतने इतने पीसेस लगेगा, उसकी कॉस्ट इतनी है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 पीसेस, क्योंकि मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है वो 2 पीसेस का है। 2 पीसेस में लगेंगे इतना सामान, और रैम लगेगी इतनी, स्पीकर लगेंगे इतने, तो वो सब सेट हो जाएगा। 2 पीसेस कंप्यूटर बनाने के लिए इतने पीसेस का सामान लगने वाला है। इस जगह से गोडाउन से ये आएगा जहाँ हमने सेव कर रखा है, और इसका स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना है। यानी कि एक कंप्यूटर को बनाने का जो खर्चा आने वाला है वो 21,000 रुपये आएगा, क्योंकि दोनों कंप्यूटर का जो सारा सामान लगा है वो सभी सामान स्टैंडर्ड कॉस्ट कॉस्ट के हिसाब से 42,000 रुपये का है। तो एक कंप्यूटर बनकर तैयार होगा 21,000 में, सीपीयू विद एलईडी। तो ये सब कैसे सेट हुआ, मैंने आपको सामने सब दिखाया बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू। आई होप सो कि आपको ये सारे फीचर्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वापस से जाकर उसको स्टार्टिंग से देखते हुए आए, क्योंकि इसमें अगर आप कोई सा भी पार्ट स्किप करते हो तो आपको ये वीडियो या ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल एंटर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो एक ऑप्शन पूछेगा आपसे, टाइप एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। यानी जो आपके एडिशनल खर्चे होते हैं, जैसे आपने इसको मैन्युफैक्चर करते हुए खर्च किया, जो असेंबल का चार्ज होता है या कुछ भी आपको देना होता है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ऐड करना है, देखो तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप दिखाता हूँ मैं। ये तो वाउचर बनाने का स्टेप था। ये हमने परचेज किया था रॉ मटेरियल, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और इस तरीके से हमने बनाया। एडिशनल कॉस्ट आप यहाँ पर दे सकते हो। जितने भी पीसेस का आप बनाओगे उतने पीसेस को पहले परचेज कर लो रॉ मटेरियल के अंदर, उसके बाद आप उसे बनाओ।
स्टॉक समरी भी आपके सामने आएगी, मैं अभी दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या आता है। तो आप चलेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं असेंबल चार्ज। अगर आपने खुद असेंबल किया तो ठीक है, नहीं असेंबल किया बाहर से कराया तो उसको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ असेंबल चार्ज, यानी आपने सिर्फ सामान मंगाया था रॉ मटेरियल और किसी से ये बनवाया, जिसको ये काम आता होगा या जो असेंबल करता होगा वो जाएगा। इसका ग्रुप बनेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि आपका सारा सामान पे खर्चा हुआ है जो सामान बनाने पे खर्च हुआ। तो कच्चा सामान पे जो खर्च होता है बनाने पर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। हमने दिया मान लो इस काम को करने के 3000 रुपये, तो टोटल सामान 42,000 का था, 3000 हमने खर्च कर दिया तो टोटल सामान हो गया 45,000 रुपये का खर्चा। अब यहाँ पता लगा कि एक सामान की कॉस्ट हो गई बनाने का, जो खर्चा मिलाकर हुआ वो 22,500 हुआ। 2 कंप्यूटर 45,000 के रेडी हो गए। अब अगर आप इसे सेल करोगे तो प्रॉफिट लेने के पर्पज से आप इससे ज़्यादा का सेल करोगे। तो ये था हमारा बिल ऑफ मटेरियल। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक क्लियर खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो बिल ऑफ मटेरियल में हमने क्या-क्या किया एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ मैं आपको। आप पहले जाओगे क्रिएट में जाने के बाद आप जाओगे स्टॉक आइटम बनाने के लिए। आइटम बनाओगे कंप्यूटर, यहाँ पे ये सब चीज़ें बनाने के बाद इसको यस करोगे। इसके अंदर ये सब लिखोगे और इतना करने के बाद ये सब सामान बनाओगे सारे रॉ मटेरियल। गोडाउन भी बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले, और जब आप रॉ मटेरियल बनाओगे तो उसपे आपको यस करना पड़ेगा ये वाला फीचर जो स्टैंडर्ड रेट होता है। इतना करने के बाद आपको इसके रेट डाल देने हैं सभी आइटम के और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना है, सेव कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपको जाना है परचेज वाउचर के अंदर और आपको परचेज करने हैं रॉ मटेरियल्स। जो कि सामान आप खरीदोगे उससे आप सामान बनाओगे, असेंबल करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वाउचर बनाना है ऑल्टर में क्रिएट में जाकर, वाउचर टाइप में जाकर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर बनेगा। उस वाउचर में आपको ये देना है, इसका ग्रुप डालना है ये वाला टाइप्स ऑफ वाउचर का, और ये फीचर यूज़ करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको वापस आना है एक्सेप्ट करके और वाउचर्स में जाकर एंट्री करनी पड़ेगी आपको ये वाली। तो ये सब चीज़ें सेट करने के बाद आपका ये वाला फीचर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये फीचर क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएँ ताकि फ्यूचर की सारी वीडियोज़ की अपडेट रेगुलर आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।